15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कई मुख्य विषयों पर चर्चा की, जिसमें नेशनल हाइड्रोजन मिशन शामिल है। क्या है यह मिशन, यह क्यों जरूरी है और इसमें क्या होगा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा की है। इसी के साथ उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है। इसलिए भारत को यह संकल्प लेना होगा कि देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले हम भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत ही स्पष्ट है। देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क हो या 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो, भारत इन लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर बनाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर सवाल आता है कि हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। पेरियोडिक टेबल पर हाइड्रोजन पहला और सबसे हल्का तत्व है। चूंकि हाइड्रोजन का वजन हवा से भी कम होता है, यह वायुमंडल में हमेशा ऊपर की ओर उठती है, इसलिए यह शुद्ध रूप से बहुत कम ही पाई जाती है। हाइड्रोजन की उपयोगिता की ओर देखें तो इसका उपयोग फ्यूल सेल या आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान की संचालक शक्ति के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा सबसे पहले इस साल फरवरी में पेश 2021-22 के बजट में की गई थी। वर्तमान में देश में जो हाइड्रोजन की खपत होती है वह फोसिल फ्यूल से आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का टारगेट आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले का रखा है, जिसके लिए आने वाले कुछ सालों में एनर्जी फील्ड में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।